सफल होगी तेरी आराधना। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। देख लिया सब कुछ? या और कुछ बाकी है? ओ बेचारी आराधना, तुमने तो बहुत कोशिश की यार। साम दाम दंड भेद क्या क्या नहीं अपना लिया तुमने, पर क्या हुआ? जीरो, नथिंग। तुम्हारे हाथ तो आज भी खाली है, पर मानना पड़ेगा तुम्हें, वो जलते हुए कोयले पे जाके तुमने परिक्रमा भी कर ली, और तुम्हें पति का साथ तो क्या, उसका भरोसा तक नहीं जीत पाई तुम। मिली तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत। एमडी ना अब सिर्फ मुझे अपना मानते हैं, सिर्फ मुझ पे यकीन करते हैं वो, और बहुत जल्द ना मैं भी उन्हें अपना बना ही लूंगी। इनफैक्ट तुमने जितना टाइम लिया है ना, तुम्हारी तरह इतना टाइम वेट भी नहीं करूंगी। शायद शादी तक का भी वेट नहीं करूंगी मैं। क्या हुआ? तुम तो चुप हो, बोलती बंद हो गई। अपना बड़ा भाषण नहीं देना है तुम्हें, बेशरम बेहया ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए स्मार्ट हो तुम। वैसे भी अब बोल के फायदा क्या है, सब कुछ तो हो गया है ना। तुम ना एक काम करो, वो जो डिवोर्स पेपर्स आएंगे ना, उस पे चुपचाप साइन कर दो और इस घर से बाहर चली जाओ। तुम भी खुश और हम भी खुश। बाय बाय। दीदी आप ही समझाइए ना बड़े भैया को, हम दादी को क्या जवाब देंगे? दादी तो उसकी भी है किशन, जब उसने फैसला ले ही लिया है तो क्या समझाए, जब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो समझाने का क्या फायदा। और मॉम, बड़े मामा ने एकदम सही डिसीजन लिया है। फाइनली इस घर में सब सही हो रहा है। साइन करो। एमडी ना अब सिर्फ मुझे अपना मानते हैं, और बहुत जल्द ना मैं भी उन्हें अपना बना ही लूंगी। लेकिन सच में तुम्हारी ये बातें सुनकर ही मेरा सर दर्द थोड़ा कम हो गया है, और आज तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको तलाक नहीं दूंगी।
क्या मतलब तुम्हारा? तलाक नहीं दोगे? मतलब यही कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। ये रिश्ता हम दोनों का है, इसे अकेले आप नहीं तोड़ सकते। आपने खुद से तलाक के कागज बनवा लिए, वकील साहब को भी यहाँ बुला लिया, लेकिन मुझसे ना तो मेरी मर्जी पूछी ना ही मेरा फैसला। लेकिन मेरा फैसला ये है कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। और मेरी मर्जी के बगैर आप भी मुझे तलाक नहीं दे सकते। अब इसके लिए भी तुम लड़ोगी? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे ना तो मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। देविका जी के बुरे इरादों से आपको और अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन इतनी आसानी से इन्हें जीतने नहीं दूंगी। दीदी सही कहती है, तुम पूरी तरह मेरे दिल और दिमाग में हावी हो चुकी हो। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं मैं। सिर्फ यही सोचता हूं कि कैसे तुम्हें और दर्द दूं, अपना बदला कैसे पूरा करूं। जो दर्द मैं हर रोज हर पल महसूस करता हूं, उसका एहसास मैं तुम्हें कैसे दिलाऊं, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है आराधना। इतनी नफरत करता हूं मैं तुमसे कि रोज सुबह जब अपनी आंखें खोलता हूं ना, तो बस यही उम्मीद रखता हूं कि तुम्हारी शक्ल मुझे ना दिख जाए। तुम्हें अवॉइड करने के लिए अपने घर से भागने के बहाने ढूंढते रहता हूं ताकि तुम्हारी शक्ल ना दिखे मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल में सिर्फ झूठ और फरेब दिखाई देता है। जब मैंने अपनी नफरत बयां करने में कोई कसर नहीं रखी, फिर भी तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती हो तुम। पत्नी बनने का शौक है मेरी कि इतने गुस्से और बेइज्जती के बाद भी ये घर नहीं छोड़ना चाहती है, मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती हो तुम। या ऐसा तो नहीं कि ऐश की जिंदगी की ऐसी लत लग गई है तुम कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हो तुम, ऐसी जिंदगी जी सकती हो? अगर तिल तिल तुम्हें रोज मरना भी पड़े फिर भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? बोलो। ठीक है, अगर ये करना है तो यही सही। ये जो खेल तुमने शुरू किया ना पति पत्नी का, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना ही लेता हूं। क्यों नहीं हिचक क्यों रही है? यही चाहती है ना तुम? पत्नी बनना है ना तुम्हें? पत्नी बनने का रिश्ता नहीं निभाओगी तुम?
को आप होश में नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना मुझे होश रहा है ना मुझे ठिकाना रहा है। दरअसल मुझे मालूम नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। आराधना, क्या करना था मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे करीब नहीं रह सकता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। नहीं जाना चाहती ना मेरी जिंदगी से? नहीं रहना ना तुम्हें दूर मुझसे? नहीं दे सकती ना तुम तलाक मुझे? अगर मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता ना तो मैं ही चले जाता हूं यहाँ से। खुद को दर्द दे सकता हूं ना मैं। अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। मुझे इससे आजाद होना पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं तुमसे आजादी चाहता हूं। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो मैं ही चले जाऊंगा। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं दोगी ना तलाक मुझे? ठीक है, मैं तो कहीं के साथ खत्म कर देता हूं। रुक जाइए साहब जी, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रही हूँ ना, रुकिए। आज ऐसा ही होगा आराधना। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। या तो तुम मुझे तलाक दोगी या तो आज मैं अपनी जान लेकर लाऊंगा। साहब जी ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। आप खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, रुकिए। मैं दूंगी आपको तलाक। आपको इस रिश्ते से, मुझसे आजादी चाहिए ना, तो मैं दूंगी आपको वो आजादी। आप जीत गए साहब जी। मैं दूंगी आपको तलाक। आज अपनी मर्जी करके भी आप हार गए साहब जी। हम दोनों हार गए आज। हमारा रिश्ता हार गया। आज सिर्फ देविका जी की चालाकियां और उनकी बुराई की जीत हुई है। फैंटास्टिक। फाइनली मैं एमडी के साथ जो कर रही हूँ उसका असर शुरू हो गया है। उनके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गया है। अब तो आराधना को पेपर साइन करने ही होंगे। ये लीजिए सर, आपकी कॉपी। ऊपर जाओ तो अपना सामान पैक करो। एंड डोंट वरी, तुम्हारी जो ऐशो आराम जिसकी तुम्हें आदत हो गई है, विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, जो भी करना दादी के आने के पहले करना। उनके सामने मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बस ये घर को छोड़ के चले जाओ। घर छोड़कर चली जाऊं?
साहब जी, आप ऐसा ये आपने ऐसा कभी नहीं कहा था कि इस तलाक के बाद मुझे घर छोड़कर जाना होगा। अगर मैं चली गई तो विनायक का क्या होगा? आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना से। मैं एक नौकरानी बनकर इस घर में रह लूंगी। मुझे आपकी पत्नी बनने का या ऐशो आराम का कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना है। आप ऐसे अपनी नफरत में आकर कम से कम अपने बेटे को तो मत भूलिए ना। मुझे आपसे मत निकालिए, विनायक को मेरी जरूरत है। विनायक को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। विनायक के पापा और उसकी मासी है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। इस औरत के पास मैं विनायक को नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। मुझे यहाँ से मत निकालिए साहब जी, मुझे कम से कम विनायक के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। इस तलाक से आप मुझसे अपनी पत्नी होने का हक छीन सकते हैं, लेकिन कम से कम विनायक की माँ होने का दर्जा मुझे। विनायक की माँ तुम नहीं हो। विनायक की माँ सिर्फ दामिनी है, जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से विनायक से छीन लिया। विनायक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विनायक का पूरा खानदान उसके साथ है, उसका परिवार उसके साथ है। कल तक का समय है तुम्हारे पास आराधना। जितना वक्त विनायक के साथ तुम गुजारना चाहती हो गुजार सकती हो, उसके बाद दफा हो जाओ। विनायक, मुझे माफ कर देना। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे साथ मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी मैं। तुम्हारी माँ हार गई। मैं तुम्हारे पापा को ना सच नहीं दिखा पाई। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई थी विनायक, और आज तुम्हारे लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हो सके तो अपनी माँ को उसकी कमजोरी के लिए माफ कर देना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो बहरूपिया दामिनी नहीं थी, देविका थी। देविका जी सिर्फ साहब जी के लिए नहीं, विनायक के लिए भी खतरनाक है। वो तो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है।
हमारे साथ हमारा गांव, हमारा घर और हमारे गणपति बाप्पा सब आए हैं और परदेश में यही हमारी रक्षा करेंगे। जैसे मेरे दादू ने मुझे ये बप्पा दिए थे ना अपने आशीर्वाद के रूप में, वैसे मैं तुम्हारे लिए भी एक बप्पा बनाऊंगी विनायक, और उनके जरिए मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और बाप्पा की रक्षा का कवच ना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाप्पा, जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहे वैसे ही मेरे विनायक के साथ रहिएगा। हमारे यहाँ ना बाप्पा की स्थापना सबसे पहले करते हैं। मैं आपको यहाँ इस घर में स्थापित कर रही हूँ बाप्पा। आप हमेशा मेरे विनायक के साथ रहिएगा। हमेशा उसका ख्याल रखिएगा, उसकी रक्षा कीजिएगा। सर, मैडम के लिए कार आ गई है। इन्हें सजा मत दीजिए, ये मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। अब एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आपको साहब जी का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी। ये सब क्या है चंदा दीदी? ये सब बड़े मालिक ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? और रही आराधना पे यकीन करने की बात, तो ये सच है कि मैं बहुत चीजों पे आराधना पे शक करता हूँ, लेकिन आज ये भी सच है कि जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है और ना तुम उसकी मां हो, तुम सिर्फ उसकी सरगेट हो जिसने चंद पैसों के लिए अपनी कोख को गिरवी रख दिया था। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने ना परफ्यूम नहीं लगाऊंगा, ये लो। बल्कि मैं ना आज के बाद परफ्यूम ही नहीं लगाऊंगा।
मुझे मत छोड़िए, मुझे बचा लीजिए। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही आराधना, कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। और मैंने उन कागजों पर दस्तखत सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली, आपकी खुशी, आपकी सेहत के लिए किए हैं, क्योंकि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। विनायक के बारे में बिना सोचे आप मुझे इस घर से बाहर तो निकाल रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि अब विनायक आपकी जिम्मेदारी है। और आपको सिर्फ अपना ही नहीं, विनायक का भी ध्यान रखना होगा। मैंने विनायक के लिए यहाँ बापा को स्थापित किया है। आप ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा उसके ही पास रहे। मेरी बात शायद अब तुम्हें बुरी लग रही है, लेकिन जब हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो तुम सर्वेंट क्वार्टर्स में रहकर मेरे बच्चे का ख्याल क्यों रखोगी? क्यों इस बेनाम रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? इसका खत्म हो जाना ही बेटर है। और ये फैसला जो मैंने लिया है, ये सिर्फ मेरे परिवार या विनायक के लिए नहीं है, ये फैसला तुम्हारे लिए भी अच्छा है। वो तो समय ही बताएगा साहब जी। और एक माँ के लिए अपने बच्चे का ध्यान रखना कभी भी समय या अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं हो सकता है। और ये बात सिर्फ एक माँ समझ सकती है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को सांसें देती है, उसे इस दुनिया में लाने के लिए 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है। ये रिश्ता सिर्फ एक माँ और उसका बच्चा ही समझ पाता है। और एक माँ चाहे कहीं भी हो ना, उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। आराधना, ये लो तुम्हारे गणपति बप्पा। ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए तो किसी और को क्या बचाएंगे? आप इन्हें क्यों लेकर आई हैं? इन्हें तो मैंने विनायक के लिए रखा था ना, और मैंने साहब जी से भी कहा था कि इन्हें वहीं रहने दे। अरे डोंट वरी, एमडी को तो मैं बोल दूंगी। वैसे भी तुमने इतने दिनों में तो देखा ही है, इन दिनों एमडी मेरी हर बात मानते हैं, तो मैं उन्हें समझा दूंगी और वो समझ जाएंगे। ठीक है, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये एमडी और विनायक की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब से एमडी मेरे हैं, मेरे कंट्रोल में है, और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल अकेला। बस देविका जी, पापा की लीला आप नहीं जानती, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका अनुमान लगाना हमारे बस की बात ही नहीं है। उनकी लाठी में आवाज तो नहीं आती है, पर जब वो पड़ती है ना, तो इंसान संभल नहीं पाता है। फिलहाल आप अपनी झूठी जीत के नशे में हैं, लेकिन आखिर में जीत सच की ही होती है, और इसी पर मेरा पूरा विश्वास है। और रियली आराधना,
बिल्कुल सही थी ना, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बचाया तुम्हारे पप्पा ने? क्यों तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दिया? देखो, अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करो और अपनी हार मान लो। ये तो समय ही बताएगा देविका जी कि कौन जीता है और कौन हारा है। माधव को हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। हमें लगता है कि देविका ने उस पर जादू कर रखा है। हम दोनों ही देविका जी का सच जान गए हैं, लेकिन चाहकर भी उसे सामने नहीं ला पा रहे। हाँ राधना, उस दिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, पर जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं। एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन चुप रहना एक माँ की मजबूरी है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मेनका मैडम, अगर हो सके तो आप बस मेरा एक काम कर देंगी। आप इन बापा की स्थापना घर के मंदिर में कर दीजिएगा ना। मैंने इस मूर्ति की स्थापना की थी ताकि विनायक पर कोई आँच ना आए। आप बस इसे फिर से घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए और बस ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति हमेशा घर में ही रहे। और आप साहब जी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वाह, क्या बात है। वैसे आप कब से भगवान वगैरह में मानने लग गई? अच्छा, उस आराधना ने आपको ये मूर्ति दी होगी ना? कहा होगा कि मंदिर में जाके रख दीजिए, क्योंकि मैंने तो उसे ये मूर्ति वापस दे दी थी। पता नहीं क्या लगता है इस लड़की को कि इससे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला, सब बकवास है। रमेश जी, आज के बाद इन गणपति की पूजा हमारे बाकी देवी देवताओं के साथ पूरी शुद्धि और श्रद्धा से होगी। पंडित जी को कह दीजिए। सॉरी पापा, पर अब विनायक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। दरवाजा बंद करो ना, जाके खिड़की बंद करो, जाओ। अभी की अभी रुक जाइए, बहुत तेज तूफान चल रहा है। तूफान रुक जाए उसके बाद चले जाइएगा। ये लोग भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते।
भगवान, घर पर तो बिजली गिर रही है। विनायक! मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? दीदी, ये हो क्या रहा है? देविका! एमडी, देविका! एमडी, दीपक! राज! सर, दीदी! साहब जी, आराधना! उठो। लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो? आराधना, तुम्हें तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। दीजिए बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स। ये एक सेकंड, देविका तुम्हें इतनी खास चोट नहीं लगी है? अरे आराधना को दे देते हैं, उसका खून भी निकल रहा है। देविका तुम बाद में दवाई लगा लेना। ये लो। आराधना, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर तूफान बहुत तेज है और ड्राइवर भी गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएगा। माधव, अब बस भी करो ये पागलपन। दीदी, अगर इसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे क्यों रोक रही हैं? अभी फिर से ना इस तूफान का बहाना लेके यहाँ रुक जाएगी। देविका, ये कोई बहाना नहीं है, ये हकीकत है। जरा बाहर तो देखो, मौसम कितना बिगड़ता जा रहा है। जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ये मौसम घर से बाहर जाने का नहीं है और यहाँ रुकने के लिए आराधना ये तूफान लेकर भी नहीं आई है, समझी तुम? मैं ये सब नहीं जानती, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। एमडी ने खुद ये फैसला लिया है और इसे घर से बाहर निकाला है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब भी किसी लड़की का डिवोर्स होता है उसे घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। क्या कहा तुमने? डिवोर्स यानी तलाक? ये हम क्या सुन रहे हैं माधव? तलाक?
दादी आप और यहाँ? नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि इस तूफान में आप यहाँ कैसे पहुँच गई? आप ठीक तो है ना? तुम्हें अगर हमारी तकलीफ की फिक्र होती ना मेनका, तो तुम ये तमाशा रोक देती। क्यों नहीं रोक पाई ये तमाशा? अरे एक दिन हम घर के बाहर क्या चले गए, तुम लोगों ने तो घर की सारी काया ही पलट कर रख दी। हमें तो जब माधव ने कहा कि वो पूजा के लिए नहीं आ सकता, तभी हम समझ गए कि घर में कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। हम तो आने वाले थे, लेकिन अगर बिना पूजा किए आते तो और बड़ा अपशकुन होता। देखो, अनर्थ होते होते रह गया, घर की छत गिर गई, फिर भी सब बच गए। एक दिन में तूने इतना सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ है दादी, और ऐसे फैसले एक दिन में लिए भी नहीं जाते। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है दादी, उसके बाद भी मैं इस रिश्ते को एक और मौका देने की पूरी कोशिश कर रहा था। मजबूरी में की गई शादी के बावजूद मैंने निभाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उसके लायक ही नहीं। अरे आप तो जानती नहीं इसने क्या क्या किया है हमारे साथ। दामिनी की जान ले ली, हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है, सब कुछ तबाह करके रख दिया इसने, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। इस रिश्ते में एक पल भी और रह नहीं पाऊंगा मैं, और अगर ये लड़की कुछ देर और रही ना, तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा परिवार नहीं बचेगा। अरे मैं तो उसी दिन इसे निकालने वाला था इस घर से, लेकिन आपकी खातिर मैं रुक गया। ये बेमतलब का रिश्ता मैं और नहीं निभा पाऊंगा दादी। आप ही कहती है ना कि घर का मुखिया हूं मैं, और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो जो फैसला मैं ले रहा हूं दादी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस परिवार के लिए भी है। आप ही ने हमेशा मुझे सिखाया है कि जो फैसला एक परिवार का मुखिया लेता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जज्बाती नहीं। हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।